जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ। लास्ट लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने जो गैलेक्सी वाला टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। ये हमारा टॉपिक नंबर 6 जिसका नाम है सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी इसको कहा जाता है उर्दू में। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन देखना है। सोलर सिस्टम क्या होता है, उसकी मोशन जो है, उसके अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं उसकी मोशन कैसी है, और जो हमारे पास सोलर सिस्टम की एज है वो कितनी है या किस हिसाब से है, इन तमाम चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है। जी सबसे पहले इंट्रोडक्शन। द सोलर सिस्टम इंक्लूड्स 9 प्लैनेट्स। ये जो हमारा निज़ाम शमसी है इसके अंदर 9 जो है ना वो प्लैनेट्स होते हैं। एंड सन बीइंग एट द सेंटर, और जो सन होता है वो सेंटर पे होता है इनके प्लैनेट्स के। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो इस सन के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। द सोलर सिस्टम आल्सो इंक्लूड्स द एस्ट्रॉइड्स, meteors and numerous comets. All of these travel around the sun in a particular orbit. ये तमाम एस्ट्रॉइड्स, मेटॉइड्स और numerous comets जो हैं, सितारे सियारे, ये सारे के सारे इन सन के गिर्द जो है एक मखसूस ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। The planets which are the significant part of the solar system, namely ये जो हमारे planets के अंदर जितने भी ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, इनके ये जो 9 प्लैनेट्स हैं, इनके 1 बाय 1 यहाँ पर ना 9 नेम जो है राइट किए गए हैं। इसमें सबसे पहला आ रहा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। इनके नेम आपको आने चाहिए। टोटल कितने प्लैनेट्स होते हैं ये भी आपको बताना चाहिए। कितने होते हैं, 9 होते हैं। और जो सन होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। ठीक है, तो ये इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन। All the theories about the formation of solar system agree on 2 facts. ये जितनी भी थ्योरीज है ना हमारे पास सोलर सिस्टम की, ठीक है, ये ना इनके ऊपर 2 फैक्ट्स के ऊपर ना ये सारी की सारी थ्योरीज एग्री करती हैं। 2 ही फैक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, वन इज दैट द एज ऑफ सोलर सिस्टम इज 4.5 बिलियन ईयर्स के। पहली हकीकत यह है कि जो सोलर सिस्टम है वो हमारा कितना है, 4.5 बिलियन ईयर्स का इसकी जो एज है। एंड सेकेंडली, और दूसरी बात यह है, द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड फ्रॉम द गैस, के जो प्लैनेट्स हमारे पास बने थे वो किस चीज़ से मिलके बने थे, गैस से मिलके बने थे। एंड डस्ट, और डस्ट से मिलके बने थे विद इन द विसिनिटी ऑफ सन। ये देखिए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसको स्टडी किया था कि हमारे पास जो गैलेक्सी है इसके अंदर डिफरेंट पोर्शंस हैं। 3 किस्म की गैलेक्सीज हैं, रेगुलर, इरेगुलर, और वो हमने स्पाइरल भी पढ़ी थी, स्पाइरल गैलेक्सीज भी। तो हमने वहाँ पर देखा था कि कुछ यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल्स बन रहे थे वो किस वजह से बन रहे थे सारे, वो डस्ट और गैस के मिक्सचर की वजह से मिलकर। गैस कौन सी होती थी वहाँ पे, हीलियम और हाइड्रोजन गैस वहाँ पे मौजूद होती है। द गैस एंड डस्ट कंडेंस्ड इनटू टिनी बॉडीज विच इवेंचुअली बिल्ट अप द प्रेजेंट डे प्लानिटरी सिस्टम। इस गैस और डस्ट की वजह से ये जो आज हम प्लैनेट्स देख रहे हैं ये उन्हीं की वजह से बने हैं। तो यहाँ पर 2 ही हकीकतें हैं, 2 यहाँ पर फैक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहली फैक्ट ये है कि आपका जो एज है, आपकी जो सोलर सिस्टम है उसकी जो एज है वो कितनी है, 4.5 बिलियन ईयर्स। और सेकेंडली बात क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, गैस से और डस्ट पार्टिकल से। नेक्स्ट मूव करते हैं। मोशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की मोशन इसकी 2 किस्म की होती है। ठीक है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, द प्लैनेट्स परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहली आ रही है रोटेशन एट देयर एक्सिस, उनकी एक्सिस के गिर्द रोटेशन। नंबर 2 रेवोल्यूशन और द ऑर्बिटल मोशन अलोंग देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। यानी कि जो आपकी अर्थ है ये भी, इसमें भी 2 किस्म की मोशंस है। ठीक है, एक ये कि ये खुद घूम रही है अपने ही एक्सिस के गिर्द, दूसरा ये कि किसी और चीज़ के गिर्द क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो एक चीज़ खुद घूम रही होती है और फिर वो किसी ऑर्बिट के गिर्द भी घूम रही होती है। तो यहाँ पे ना 2 किस्म की मोशंस हैं। तो हमारा जो प्लैनेट्स है इसमें 2 किस्म की मोशन पाई जाती है, एक उसी अपने एक्सिस के गिर्द, दूसरी उसकी किसी ऑर्बिट के गिर्द। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट है ये एज ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम की एज, द एज ऑफ सोलर सिस्टम। मेट्रॉइड एविडेंस सजेस्ट दैट द सोलर सिस्टम इज 4530 प्लस 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये हमें कुछ सजेशंस मिली है मेट्रॉक्स की वजह से, की तरफ से, कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो कितने ईयर्स ओल्ड है, 4530 प्लस 20 मिलियन ईयर्स ओल्ड। आप सोच भी नहीं सकते इतनी एज है इसकी। एंड दैट वाज फॉर्म्ड इन लेस देन 25 मिलियन ईयर्स। The solar system is believed to be formed from a globe of gas and dust that consisted mainly of
हाइड्रोजन। इसमें भी वही बात आ गई कि ये जितना भी आपका सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ है, जितने भी प्लैनेट्स क्रिएट हुए हैं, ये सारे किससे मिलके बने हैं? गैस से मिलके बने हैं। और गैस में ज्यादा जो मिकदार है वो कौन सी गैस की है? हाइड्रोजन गैस की है। ठीक है, हीलियम भी है बट हाइड्रोजन गैस की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है, आपने इसको कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा सन के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।